हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सभी फॉरेक्स पेयर्स, मेटल्स, क्रिप्टोज, इंडेक्सेस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमें क्या क्या सेटअप मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फॉरेक्स इकोनॉमिक कैलेंडर में कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर हमें forexsalaryconnect.com पर और फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इकोनॉमिक न्यूज़ है जो आने वाली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। अगर यहाँ पर हम देखें तो ट्यूसडे जो मेन है हम यहाँ पर देख सकते हैं आरबीआई की मीटिंग्स है जिसका इम्पैक्ट रहेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर रहेगा, जो कि सुबह 6 बजे के आसपास है। उसके बाद अगर आप देखें तो जीबीपी के ऊपर 3 बजे, जो कि मीडियम इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा रहा है, पर पीएमआई की काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पर रहते हैं। मेन जो रहेगी ट्यूसडे के लिए 7 बजे शाम को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैट के ऊपर। यहाँ पर बैक टू बैक काफ़ी न्यूज़ है जो कैट पेयर को इम्पैक्ट करेंगी। उसके बाद अगर हम वेंसडे को चलें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो कि मीडियम इम्पैक्ट रहता है, पर एनजेडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, पर यूएसडी पेयर्स में आपको इतना इम्पैक्ट नहीं मिलता है। तो एनजेडी पेयर्स में यहाँ पर आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। उसके बाद जो मेन न्यूज़ है जो कि 12:30 बजे रात को है, तो वेंसडे की रात को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएसडी एफओएमसी की मिनट्स मीटिंग है, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी रहता है। तो अगर आपकी कुछ पोजीशन ओपन है उनको यहाँ पर केयरफुली आप ओपन रखिए, नहीं तो एडजस्ट कीजिए। उसके बाद बैक टू बैक काफ़ी स्पीच हैं जो आप देख सकते हैं, यूएसडी के ऊपर है, ऑजी के ऊपर है, जीबीपी के ऊपर है। तो इस दौरान भी आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। और 7 बजे के आसपास यहाँ पर बैक टू बैक यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है, तो ये टाइम भी यूएसडी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्राइडे अगर आप यहाँ पर देखें तो जापानीज येन के ऊपर इन्फ्लेशन रेट है, तो जापानीज पेयर में आप यहाँ पर इम्पैक्ट देख सकते हैं। जापानीज येन जो है पूरी तरीके से वीक चल रहा है, तो यहाँ पर शायद अगर नंबर अच्छे आते हैं कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर हो, रिवर्सल हो। और 7 बजे के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएसडी के ऊपर 8:30। तो फ्राइडे काफ़ी बिजी रहने वाला है यूएसडी के लिए। अब करेंसी स्ट्रेंथ में देखें तो गाइस, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में था और बाकी पेयर्स पूरी तरीके से वीक में चल रहे थे, और वही स्टेटस हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रांग है, स्विस फ्रैंक में थोड़ी यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल रही है, कैड में थोड़ी वीकनेस है क्योंकि कैड पिछले हफ्ते यहाँ पर 5 पॉइंट्स के साथ था। तो जो स्ट्रेंथ में पेयर हैं यूएसडी, स्विस फ्रैंक और कैड में कहूँगा, वीकनेस में जापानीज येन, एनजेडी, जीबीपी और ऑजी और यूरो पूरी तरीके से न्यूट्रल हैं। तो इस चीज़ को हम कंबाइन करके देखें क्या हमें इसके बेस पे कोई सेटअप मिलते हैं, तो हम एनालाइज करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने एनालिसिस में। तो सबसे पहले अगर हम देखें डीएक्स वाइज जो यूएस डॉलर इंडेक्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। यूएसडी पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो शायद हमें यूएसडी में वीकनेस मिले और बाकी पेयर्स में भी फिर आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं और यूएसडी वीक जाए। पर ऑब्जर्व करेंगे अगर ये कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यूएसडी में कंटिन्यूसली आप स्ट्रेंथ देखेंगे और बाकी पेयर्स वीक रहेंगे। चलिए देखते हैं बाकी पेयर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो यूएसडी, हम 4 आवर के चार्ट में है और ये मेरा पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। हम थे यहाँ पर 11 फरवरी के आसपास इस एरिया में। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से एक सपोर्ट एरिया में आ चुकी है और उसके बाद आपको रिट्रेचमेंट मिलेगी किस एरिया के आसपास, इस एरिया में। और यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है और टारगेट प्रॉफिट नीचे तक देख सकते हैं और इस एरिया में भी आप आउट हो सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर यहाँ पर आपने कहीं पर भी इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, स्टॉप लॉस मैंने बोला था इससे ऊपर लगाइए और फिर कंटिन्यूसली मार्केट रैली की है डाउन की तरफ। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, यूरो पूरी तरीके से डाउन चल रहा है। इस पेयर को मैंने रेड कैटेगरी में रखा है। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर एक चैनल के अंदर डाउन में चल रही है। हालांकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। अब हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट देती है, इस रेंज को, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 टच अगर यहाँ पर जाती है, अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट मिले तभी हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और आपका टारगेट प्रॉफिट 1.09200। नहीं तो आप इसमें अगर इस एरिया के आसपास जाती है, आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस एरिया में, या फिर चैनल के अंदर ही यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले और टारगेट प्रॉफिट आपका
इस एरिया के आसपास होना चाहिए। अब हमें कंटिन्यूसली ये भी देखना है, जो दूसरा सिनेरियो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मार्केट चैनल के अंदर ही यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखती है तो फिर जो हमारी नीचे की सपोर्ट है वो एरिया 1.05 के आसपास है। तो मार्केट इसी चैनल के अंदर यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन में जा सकती है। तो अगर चैनल रेस्पेक्ट होता है, ये आपकी रेंज यहाँ पर रेस्पेक्ट करती है, आप डाउन के लिए ही इसमें देखेंगे। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिले तभी आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाय भी करना है तो चैनल के अंदर, या फिर जो टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.08 का। अगला पेयर गाइज हमारा पाउंड डॉलर। तो यहाँ पर भी आप देखें, सेम मैंने आपको बताया था 11 फरवरी के आसपास की मार्केट इस एरिया में है। या तो मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली डाउन जाएगी, या फिर आपको रिट्रेसमेंट मिले इस एरिया में कहीं पर भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, मार्केट आप देखिए एक तरीके से डबल टॉप यहाँ पर दिया और उसके बाद रैली पूरी तरीके से नीचे की तरफ दी है। तो जो टारगेट मैंने आपको बताए थे, मार्केट उसी तरीके से यहाँ पर डाउन गई है। पाउंड डॉलर नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो गाइज यहाँ पर आप देखें, हमने एक ये ट्रेंड लाइन जो थी इसको भी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया है और उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट दोबारा से कंटिन्यूसली डाउन नीचे गई है। जो हमारे नीचे की सपोर्ट है वो 1.18500 के आसपास है। तो दोबारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मार्केट इस एरिया में आती है, आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कंटिन्यूसली 1.18500, ये आपका पहला टारगेट इस एरिया में होना चाहिए। अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 122,500, जहां पर ये मार्केट इस एरिया से रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहां पर फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर बाई की अपॉर्चुनिटी इस एरिया से देख सकते हैं। अगर हम इस एरिया को भी ब्रेक कर देंगे, फिर हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 124, जो कि लेस लाइकली है कि अभी इतनी जल्दी मार्केट वहां पर जाएगी। तो ब्रीफ में अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, वेट कीजिए, अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर होगा, और नेक्स्ट जो होगा 1.18500, इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और टारगेट प्रॉफिट जो प्रीवियस रेंज है यहाँ तक का देखिए, और फिर यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नहीं तो इसको भी ब्रेक करें तो फिर हम ऊपर की तरफ बाय के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइज हमारा ऑजी डॉलर। यहाँ पर भी आप देखें, सेम 11 फरवरी इस एरिया में थे, एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे थे। मैंने बोला था जब तक इस लेवल से नीचे नीचे हैं शॉर्ट कीजिए, यहाँ पर शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देख सकते हैं। मार्केट एकदम से देखिए सेम उसी तरीके से रैली में गई है। तो अगर आपने किसी पेयर में भी यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, जो बेस्ट मिला होगा, ऑजी यूएसडी उनमें से बेस्ट था, जीबीपी यूएसडी उसमें बेस्ट था, आप इसमें से किसी में भी ट्रेड ले सकते थे और ये एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देकर गया होगा। अब आने वाले हफ्ते में ऑजी डॉलर में हम क्या देख सकते हैं? तो आप यहाँ पर देखिए, मार्केट एक रेंज में चल रही थी, इस रेंज को यहाँ पर इसने ब्रेक किया और दोबारा से एकदम से फेक ब्रेकआउट, आप कहें कि ऊपर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट दी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं, पर विद इन अ रेंज। मैं कहूँगा अभी इससे ऊपर अभी आप टारगेट मत रखिए। अगर मार्केट यहाँ पर आकर कंटिन्यूसली डाउन जाती है तो फिर आप नीचे की तरफ टारगेट देख सकते हैं 67। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा, क्या मार्केट यहीं से डाउन के लिए कंटिन्यूसली करती है तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देखेंगे। पर अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए, इस एरिया को रिटेस्ट करे, फिर हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और रेंज के अंदर आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस एरिया को थोड़ा इंपॉर्टेंट कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कैसे मार्केट यहाँ से रिएक्ट करती है। अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रही तो फिर आप यहाँ पर सेल के लिए देखेंगे, नहीं तो बाय की अपॉर्चुनिटी विद इन अ रेंज। क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ में है, ऑजी वीक में है, इस पेयर को मैंने रेड कैटेगरी में रखा है। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। सेम स्टोरी यहाँ पर जो बाकी पेयर्स में भी थी, 11 फरवरी यहाँ पर था, मैंने आपको बोला था यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, इस लेवल से नीचे नीचे हम सेल के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा इससे ऊपर रखिए और टारगेट आप इस एरिया के आसपास। आप देखिए पूरी तरीके से मार्केट रैली यहाँ पर डाउन की तरफ हुई है। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं? एनजीडी वीक है, यूएसडी स्ट्रॉन्ग है, रेड कैटेगरी में इस पेयर को मैंने रखा है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर चुकी है, हमें हालांकि हम एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं 62,188 के आसपास। अगर हम इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में जाती है, तो हमारे नीचे की सपोर्ट जो है 59,370 के आसपास है। तो अभी अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? मार्केट यहाँ से एकदम से कुछ रैली दे, इस एरिया को ऑब्जर्व कीजिए जो कि ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो अगेन आप टारगेट प्रॉफिट आपका पहला यहाँ पर होना चाहिए। और अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो डाउन नीचे की तरफ। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो फिर आप इस एरिया के आसपास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रही, यूएसडी में वीकनेस आई, तो फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जैसे मैंने आपको यूरो यूएसडी में देखा था। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बाय देख सकते हैं, पर छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट इससे ऊपर मत रखिए, या मैक्सिमम इस लेवल के आसपास, और फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इन एरिया में। अगला पेयर गाइज हमारा यूएसडी कैड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास थी। मैंने कहा था जब तक हम इस लेवल से नीचे रहेंगे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देखेंगे, पर अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया, कोई भी आपको डाउन अपॉर्चुनिटी मिले, रिटेस्ट मिले, बाय कीजिए। आप देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया,
रिटेस्ट किया उसी सपोर्ट को और फिर एकदम से रैली ऊपर की तरफ। मैंने आपको रेंज में टारगेट बताए थे, तो आप अगर इसमें टारगेट देखेंगे तो इस एरिया के आसपास इसमें आपको मैक्सिमम देखना था। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यूएसडी कैड को मैंने ग्रीन में रखा है क्योंकि कैड में थोड़ी यहाँ पर वीकनेस मिली है और यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में, अगर वो स्ट्रेंथ रहती है यहाँ पर, तो आपने देखा होगा यहाँ पर हमने इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है स्ट्रॉन्ग। अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब हमें देखना होगा रिट्रेसमेंट क्या ये इस लेवल, इस सपोर्ट को होल्ड करती है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, या कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जाती है। तो मेरे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 133,800 का है। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इस लेवल के आसपास टारगेट प्रॉफिट देखेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू जाती है तो हमारी ऊपर की रेसिस्टेंस है 136,400 के आसपास है। मार्केट इस रेंज में भी रह सकती है, तो ये एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसको जूम आउट करके देखें, ये हमारी रेसिस्टेंस है और ये हमारी सपोर्ट है। तो बड़ी रेंज जो है ये है। मार्केट हालांकि इस एरिया से काफ़ी जंप हुई है, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाती है, ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, या फिर इस एरिया में देखेंगे। अगर कंटिन्यूसली जाएगी फिर आप यहाँ से इसमें बाय के लिए देखेंगे। तो यूएसडी स्ट्रेंथ में है, मैं ज़्यादा डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मार्केट यहीं से जंप करे या थोड़ा इस लेवल पे आए, उसके बाद आपको जंप मिले। अगला पेयर गाइज हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर हम थे 11 फरवरी के आसपास। मैंने कहा था आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले गाइज यहाँ पर बाय कीजिएगा, वो इस एरिया में हो सकती है या आपको ब्रेकआउट मिले, नीचे कोई भी रिट्रेसमेंट मिले, यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और उसके बाद टारगेट जो मैंने आपको बताए थे उसी डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पर गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। इस पेयर को मैंने ग्रीन में रखा है क्योंकि पूरी तरीके से आप रैली यहाँ पर देख सकते हैं, पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम इस लेवल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 133,735 के आसपास, अगर हम इस लेवल से ऊपर रहते हैं और मार्केट यहाँ पर जंप करती है तो हमारा जो ऊपर का टारगेट है 139 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा, यहाँ पर मार्केट डबल टॉप ले और दोबारा से फिर डाउन नीचे की तरफ जा सकती है। तो क्योंकि ये सपोर्ट एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर वेट करूँ, अगर ये ब्रेकआउट मिले, कोई भी रिटेस्ट मिले, उसके बाद कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मैं इसमें बाय करूंगा। या फिर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है। ये येलो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं 132,767 के आसपास, मार्केट यहाँ से जंप ले और फिर ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा पाउंड येन, यहाँ पर भी आप देखें हम थे 11 फरवरी के आसपास, एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे थे। मैंने आपको बोला था अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे, बड़ी रेंज हमारी ये चल रही है। तो कोई भी मूवमेंट मिले, अगर यहाँ पर हम इसको आपको रिट्रेसमेंट मिले, मार्केट ऊपर की तरफ जम दे, पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। और अगर हम इसको भी ब्रेक करें, रिटेस्ट करें, आप यहाँ पर देखिए ब्रेक हुआ, रिटेस्ट और फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ, तो एज जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था एग्जैक्टली मार्केट उसी तरीके से यहाँ पर बिहेव किया है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो पाउंड येन को मैंने यहाँ पर येलो कैटेगरी में रखा है क्योंकि येन भी आपका पूरी तरीके से वीक है, जापानीज येन में भी कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो दोनों पेयर एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो रेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर चल रही है कि मार्केट अप एंड डाउन इसी एरिया के आसपास। तो हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस में है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये एक रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। तो अगर यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं, तो टारगेट प्रॉफिट अभी जो लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हैं 160 के आसपास, यहां तक का प्रॉफिट आप इसमें बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे इस लेवल तक भी जा सकती है और उसके बाद दोबारा से फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट, क्योंकि दोनों पेयर में स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब पेयर में स्ट्रेंथ नहीं होती है, पेयर आपस में साइडवेज में चलते हैं, जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो हम अभी रेसिस्टेंस एरिया में मैं डाउन मूवमेंट यहां पर एक्सपेक्ट करूंगा। वो कहां तक जा सकती है, वो इस लेवल को भी यहां पर टच कर सकती है। पाउंड में स्ट्रेंथ आई, इस लेवल को हम ब्रेक करें, जो कि एक अनलाइकली सिचुएशन है, तो फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए फिर आप इसमें लॉन्ग देखेंगे। अगला पेयर गाइज हमारा ऑजी जापानीज येन, यहाँ पर हम थे 11 फरवरी के आसपास। मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ पर 2 बार सपोर्ट ले चुकी है, हम चैनल में डाउन के अंदर हैं। अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, डेफिनेटली कोई भी आपको डाउन मूवमेंट मिले बाय कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए शार्प ऊपर की तरफ मूवमेंट, रिट्रेसमेंट, अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी इसमें बाय किया होगा, टारगेट प्रॉफिट जो मैंने आपको बताए थे आप इस लेवल पर देख सकते थे। अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं नीचे की तरफ तो हमारा टारगेट यहाँ पर था और फिर हम यहाँ से इसमें बाय के लिए देखते। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी जापानीज येन, मैंने इस पेयर को ग्रीन कैटेगरी में रखा है क्योंकि जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है। अगर वहां पर कुछ स्ट्रेंथ आती है तो ही फिर हम यहाँ पर डाउन मूवमेंट देखेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया में आप देखें, मार्केट पूरी तरीके से सपोर्ट ले रही है, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो अगर ये इस एरिया को सपोर्ट करती है, आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी रखें, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 1:31 के आसपास, इस लेवल के आसपास। अगर हम यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट कर देते हैं, फिर डाउन की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करेंगे 90,500 या फिर इस लेवल के आसपास 91,500 के आसपास।
तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट में बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, पहला टारगेट ये, और सेकंड मैं अगर 94 तक का देख सकता हूँ अगर हम चैनल के अंदर ही यहाँ पर चल रहे हैं। तो ऑजी जापानीज येन बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, अगर ये सपोर्ट को होल्ड करती है, रिस्क को मैनेज कीजिएगा, तो ये एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। अगर ब्रेकआउट डाउन नीचे की तरफ जाता है फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। तो मार्केट में हम थे यहाँ पर 11 फरवरी के आसपास, मैंने कहा था कोई भी रिट्रेसमेंट मिले गाइस डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ पर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी रखिएगा, स्टॉप लॉस नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देखिए, और देखिए मार्केट पूरी तरीके से उसी एरिया के आसपास गई है। हालांकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी थी, उसको इसने ब्रेकआउट किया, तो फिर डेफिनेटली आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। तो एक अच्छा पेयर था अगर आपने इसमें फोरकास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो पेयर आप देख सकते हैं एक रेंज में यहाँ पर चल रहा है, और इस पेयर को मैंने यहाँ पर येलो कैटेगरी में रखा है क्योंकि यूएसडी स्विस फ्रैंक दोनों ही अब यहाँ पर स्ट्रेंथ में है, दोनों ही ग्रीन में चल रहे हैं, जो आपने करेंसी स्ट्रेंथ से यहाँ पर देखा होगा। तो नेक्स्ट वीक में मैं यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तो मार्केट यहाँ पर देखिए एक रेंज, इस एरिया यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, पर एक फेक ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है, मार्केट दोबारा से उस रेंज में है। तो अगेन जो अगर आपका टारगेट प्रॉफिट आप नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, और इस रेंज के अंदर ही अभी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थे 11 फरवरी के आसपास, मैंने कहा था हम यहाँ पर एक रेंज बन सकते हैं या मार्केट पूरा डीप डाउन यहाँ पर जा सकती है, और उसके बाद फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। तो मार्केट ने यहाँ पर पूरी तरीके से डाउन मूवमेंट दी और उसके बाद पूरी तरीके से जंप करके ऊपर की तरफ गई है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करते हुए ऊपर की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, इस पेयर को मैंने येलो कैटेगरी में रखा है क्योंकि यूरो पाउंड दोनों मिक्स ही पूरी तरीके से साइड वेज में चल रहे हैं, तो अप डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें हम एक रेंज में चल रहे हैं, मार्केट यहाँ पर इससे आप ऊपर नहीं गई है और डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, तो यहाँ पर कोई भी आपको स्ट्रेंथ मिले, रिट्रेसमेंट मिले, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सपोर्ट लेवल आपका, स्टॉप लेवल थोड़ा आपका ऊपर होना चाहिए, और टारगेट प्रॉफिट आप इस सेम लेवल जहाँ पर मार्केट ने स्टार्ट किया था हम वहाँ तक का देख सकते हैं। तो यूरो जीबीपी में आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो हमारा पहला सिनेरियो है। अगर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली जाती है, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो आपका टारगेट प्रॉफिट 89,600 देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थे 11 फरवरी के आसपास, मैंने कहा था अगर कोई भी रिट्रेसमेंट मिले, बेस्ट है इस एरिया के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिले तो आप शॉर्ट कीजिएगा, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए और टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच किया और कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट यहाँ पर मिली है, तो मार्केट पूरी तरीके से डाउन, गोल्ड पूरी तरीके से यहाँ पर क्रैश हुआ है, नीचे की तरफ ही हम यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी की होगी तो आपको अच्छे टारगेट और रिजल्ट मिले होंगे। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस देखिए कंटिन्यूसली मार्केट डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चल रही है, हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं जो हमारी 1820 के आसपास है, और नेक्स्ट हमारी जो लेवल है 1781 के आसपास है। तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा जंप दिया है और यहाँ पर एक रेंज में हम बन रहे हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो आपका टारगेट प्रॉफिट 1860, अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं ऊपर की तरफ यहाँ तक देख सकते हैं, या फिर अगेन सेम 1887 एरिया के आसपास, और उसके बाद फिर अगर आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले वो इस एरिया से हो सकती है या फिर इस एरिया से नीचे की तरफ हो सकती है। हम इस एरिया में ही डाउन अभी रह सकते हैं और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो सभी सिनेरियो को आपको माइंड में रखना होगा जब भी आप ट्रेड करें। यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं रहता है कि आप बिल्कुल ही कि ये माइंड से सेट से आएँ कि मुझे बाय करना है, सेल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जैसा बिहेव करे, ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी देखें। अगर मार्केट यहाँ पर साइड वेज में रह रही है, जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट मिले डाउन की तरफ सेल कीजिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और सेकेंड अगर हाइएस्ट मोस्ट ऊपर की तरफ जाती है। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में हम डाउन लेवल में इस एरिया के आसपास थे, मैंने कहा था यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट मिले तो यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम इस एरिया के आसपास देखेंगे और हमारा अल्टीमेट टारगेट यहीं पर होना चाहिए। तो सेम गोल्ड की तरह ही मार्केट ने स्टैंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक जो हमारी नीचे की सपोर्ट है 2768 के आसपास है, और यहाँ पर हम एक जो है रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि फिर एक ब्रेकआउट आपको मिला है। अगर यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिले, कोई रिटेस्ट हो, बाय की अपॉर्चुनिटी देखें तो 22,429 के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और हम कंटिन्यूसली टारगेट नीचे की तरफ देखेंगे और अल्टीमेटली अगर हमें सपोर्ट को टच कर सके तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और यहाँ से फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर हम कंटिन्यूसली डाउन यहीं से जाते हैं, आप यहां से भी इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जंप ले सकती है।
अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल, यहाँ पर भी हम देखें, हम थे 11 फरवरी के आसपास। मैंने कहा था ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट उस लेवल के आसपास गई, मैंने कहा था अगर ब्रेक हुआ तो ही ऊपर की तरफ बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, डबल टॉप दिया और उसके बाद डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, जैसा मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ डबल टॉप यहाँ पर ही हो गया। अगर आपने यहाँ पर इसमें शॉर्ट किया होगा या फिर आप कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इस एरिया में कहीं पर भी शॉर्ट कर देते तो भी आपके लिए बेटर था और एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर आप देखिए हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं, मार्केट इस एरिया में अप डाउन मूवमेंट कर रही है और जो आप साइड मूवमेंट देख रहे हैं, तो अभी जो मूवमेंट है वो मार्केट पूरी तरीके से डाउन में है। हम यहाँ पर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर मार्केट इस एरिया में है और उसके बाद फिर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, तो अभी रेंज के अंदर ही आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करे। इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करे तो डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर इसी लेवल को ब्रेक करती है तो फिर टारगेट प्रॉफिट आपका पहला इस एरिया में होना चाहिए 79 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हम थे 11 फरवरी के आसपास, मार्केट पूरी तरीके से डाउन थी। मैंने कहा था यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूवमेंट जाती है तो मैक्सिमम लेवल यहाँ तक का टारगेट देखिएगा, उसके बाद शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर आप देखें पूरी तरीके से बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पर एकदम से मूवमेंट मिली और इतना बड़ा जंप कि आप 22,000 से सीधा 25,000 तक यहाँ पर जंप कर गए हैं। तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ पर आपको मिलती है क्रिप्टोज में, तो आपको केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल में आ चुके हैं, कि रेंज भी है हमारी, तो यहाँ से एक शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ हुई है, अब दोबारा से मार्केट इस एरिया में आ चुकी है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं तो इस एरिया के आसपास देख सकते हैं, और टारगेट प्रॉफिट पहला आपका सेम इसी लेवल पर या फिर हम रेंज के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये इस लेवल को जो आप सेकेंड लेवल यहाँ पर देख रहे हैं अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो टारगेट अभी आप देखेंगे 26,520, इससे अभी नहीं देखेंगे, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखिए कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, हम इस लेवल को भी ब्रेक करें तभी फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाई देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मार्केट में साइड डाउन मूवमेंट में थे। मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपको कोई भी अप मूवमेंट मिले तो आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और फिर हम डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से उल्टे तरीके से गई है, इथेरियम में पूरी स्ट्रॉन्ग, हालांकि यूएसडी आपका स्ट्रेंथ में था फिर भी क्रिप्टोज पेयर सभी ऊपर की तरफ गए हैं, तो अनएक्सपेक्टेड है गाइस। जो आप देख सकते हैं बिटकॉइन ऊपर की तरफ गया, इथेरियम गया है, पर बाकी पेयर्स आप फॉरेक्स के देखेंगे यूएसडी के अगेंस्ट डाउन में है क्योंकि यूएसडी स्ट्रेंथ में है। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो शार्प एग्जैक्टली बहुत बड़ा मूव यहाँ पर हुआ है। अगेन जैसे मैंने बिटकॉइन में आपको बताया, अगर यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देख सकते हैं या अल्टीमेटली इस एरिया के आसपास। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो जो ऊपर की रेसिस्टेंस है 176 यहाँ तक देख सकते हैं, इसको भी ब्रेक करें फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाई के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा US30, यहाँ पर आप देखें हम थे 11 फरवरी के आसपास। मैंने आपको बोला था ये सपोर्ट एरिया इंपॉर्टेंट है, चैनल के अंदर भी हम यहाँ पर हैं, कोई भी आपको रिटेचमेंट मिले बाई कीजिए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देख सकते हैं। आप देखिए एग्जैक्टली जंप रिटेच किया और टारगेट प्रॉफिट ऊपर बिल्कुल इवन अबव द रेंज आप वहां पर गए और उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे क्रैश। नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देखिए गाइस मार्केट पूरी तरीके से इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है और नीचे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक तरीके से एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे हैं और बाय और सेलर दोनों पूरी तरीके से यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर चल रही है। जब यहाँ पर ब्लास्ट होगा तो पूरी तरीके से होगा, वो एकदम से डाउन या नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। तो अभी मार्केट यहाँ पर अगेन देखिए हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से एकदम से जंप लिया है, तो अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखें, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले अगेन बाई कर सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक रेंज के अंदर देख सकते हैं। अगेन इस एरिया में जाए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, जब तक ये ब्रेक ना हो ऊपर की तरफ या डाउन नीचे की तरफ तो इस एरिया में देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा US100, यहाँ पर भी आप देखें हम थे 11 फरवरी के आसपास। मैंने आपको बोला था हम ट्रेंड लाइन के आसपास हैं, सपोर्ट के आसपास हैं, बाई कीजिए, इस लेवल से ऊपर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टारगेट प्रॉफिट कहाँ रखेंगे, जो प्रीवियस हाई है इस लेवल के आसपास। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देखिए मार्केट ने यहाँ से जंप किया, कहाँ तक टारगेट जो आपको बताया था एग्जैक्टली वहीं पर, और उसके बाद डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में US100 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देखिए मार्केट अब यहाँ पर एक रेंज में चल रही है, 3 बार यहाँ पर रिजेक्ट कर चुकी है, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, एक बार रिटेस्ट कर चुकी है, दोबारा से इस लेवल में है, तो अभी मैं कहूँगा इस रेंज के अंदर ही आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट इस लेवल के आसपास। अगर यहाँ पर हम डाउन जाते हैं तो मैक्सिमम टारगेट आप इस लेवल के आसपास देखेंगे। इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाई, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे फिर सेल, नहीं तो अभी आपका टारगेट रेंज के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। तो आई होप गाइज आपको इस फॉरेक्स एनालिसिस के बेस पे कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स से रिलेटेड आपको बहुत एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे।
और इसी तरीके से फोरकास्ट मिलता रहेगा जहाँ पर आपको अच्छे सेटअप मिल सकते हैं आने वाले वीक के लिए। मैंने अभी वीडियो बनाया था जहाँ पर 48 ऐप्स जो RBI की तरफ से बैन किया है और मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं वहाँ पर कि कौन सा ब्रोकर फिर यूज़ करना चाहिए। गाइस मेरी वेबसाइट पर है, मैंने वहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है मेनली, और मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि कौन से ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ। वो आप यहाँ पर जा सकते हैं, ब्रोकर सेक्शन में जा सकते हैं फॉरेक्स ब्रोकर में। तो मेन जो ब्रोकर्स आप देखेंगे तो टिकमिल है या एक्सनेस है, इन्हीं ब्रोकर को मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा और भी ब्रोकर हैं क्योंकि बाकी लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं और उसके लिए ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच फॉरेक्स ब्रोकर मेनली आई यूज़ इन इंडिया, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी मेंबरशिप में अकाउंट खोलना है, आप यहाँ से लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट विड्रॉल उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रिव्यू के वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं। तो और हमारा जो वेबिनार है, जो लाइव वेबिनार है, मंडे को 9 PM पर है। तो जो मैंने पिछला वेबिनार यूट्यूब पर डाला था उसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर लिंक आएगा, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी में आप मुझे वहाँ पर फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर जो ये इंस्टाग्राम का चैनल है forex.salary, वहाँ पर स्टोरी में लिंक आएगा, वहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और 9 PM मंडे को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जो वेबिनार हम टिकमिल के साथ वहाँ पर कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।